Operation Gatiman has been launched on every front to rescue the 41 lives trapped in Silkyara tunnel. For the last 9 days, experts and agencies from the Indian and state governments have been working day and night to reach the trapped labourers inside the tunnel. However, no success has been achieved so far in the rescue operations. Vertical drilling has also started from above the tunnel. According to experts, if everything goes well, it may take more than 30 hours to reach 41 lives. There you have it, viewers. Visuals on your screen of the rescue operation that is underway at the moment. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Praveen Kumar. Praveen, over to you. देखिए, जो 40 जिंदगी को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम जारी है और जो 6 प्लान पे काम किए जा रहे हैं, एक के बाद एक प्लान जो है सभी पे एक साथ काम किया जा रहा है ताकि पिछले दिन अनुभवों से कि अगर कोई एक प्लान जो है फेल होता है तो दूसरे के लिए समय न गवाया जाए, बल्कि दूसरे प्लान पे चूंकि काम चल रहा होगा तो उसको और गति तेज कर दिया जाए। एक तो जो प्लान पहले से चल रहा था, जो ह्यूम पाइप इंस्टॉल करने की कोशिश हो रही थी मलबे के बीच से सुरंग के दोनों तरफ जाने के लिए, तो उसको जो है फिर से शुरू कर दिया गया। दूसरा, रोबोट की मदद ली जा रही है कि जो मलबा है और सुरंग के ऊपरी क्षेत्र में अगर कोई खाली क्षेत्र बचता है तो वहां से क्या कोई संभावना है कि ह्यूम पाइप लगाकर रोबोट भेजकर वहां पर देखा जाए कि क्या स्थिति है। तो उस पर काम चल रहा है, रोबोट की सहायता ली जा रही है। तीसरी तरफ ऊपर से जो टनल है, टनल के ऊपर से डील करने की, बोरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, बोरिंग करने की कोशिश हो रही है। उसके लिए सारे काम लगभग तैयार हो गए। आप कह सकते हैं एक तरह से जो है बोरिंग के लिए जो कभी भी बोरिंग शुरू हो सकती है, बोरिंग के काम शुरू हो चुके हैं एक तरह से, आप मान के चलिए, क्योंकि जो उनके मशीन लगाने ये सारी चीजें प्राथमिक तौर पे होती है बोरिंग के लिए, वो सारी चीजें शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दोनों साइड से जो टनल है उसके दोनों साइड से ड्रिलिंग करने का भी काम जो है उसका सर्वे पूरा हो गया है, वो भी कभी भी शुरू हो सकता है। तो ये एक साथ जो 6 प्लान पे काम किया जा रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कितनी जल्दी वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग का जो काम है उसमें कई तरह की रुकावट आती है। बीच में अगर पत्थर आ जाए बड़ा सा या फिर कोई मशीन दबा हुआ हो तो वो दिक्कत आती है। ऊपर से बोरिंग करने का एक खतरा ये है कि अगर ऊपर से बोरिंग किया और पता चला कि नीचे का जो हल्का पार्ट है पूरा धंस जाए, तो दो जगह अगर धंस जाए, भूस्खलन हो जाए, टनल दब जाए, तो और भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन सब तमाम चीजों पर ध्यान रखते हुए बात की जा रही है, काम किया जा रहा है। तमाम एक्सपर्ट वहां पे मौजूद है। प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं इस पूरे मामले को और मुख्यमंत्री से बातचीत की है और कहा है कि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी मशीनरी चाहिए तो आपको केंद्रीय एजेंसी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री लगातार जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पे ये भी जो बीएसएनएल और जियो के टावर लगाए गए हैं, जो समस्या आ रही थी वहां पे बात करने की या फिर वहां से कोई वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी, तो सीधे तौर पे पीएमओ और सीएमओ, गृह मंत्रालय, उसको काम को मॉनिटर कर सके दिल्ली से, देहरादून से और अन्य जगह से। तो उस पर भी बात चल रही है, वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। तो कई स्तर पे काम चल रहे हैं और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि सभी 41 लोगों को निकाला जाए। जो 41 जो श्रमिक अंदर हैं वो सुरक्षित है। उसको सुबह खाना पीना, पानी और उसके साथ दवाइयां भेजी गई, उससे सुबह बात भी हुई है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.